माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, खासतौर से आईएमसी एस्पायरेंट्स, आईएमसी की फर्स्ट लिस्ट के बाद में ये सेकंड लिस्ट भी निकल चुकी है। सेकंड राउंड हो चुका है और 3 राउंड तक ये चलेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने फर्स्ट लिस्ट में देखा था कि ये कट ऑफ थी। ठीक है, क्लोजिंग रैंक वाला आप कह सकते हो कि ये कट ऑफ है। मार्क्स वाइज आप ये वाली कट ऑफ कह सकते थे। ठीक है, यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे, रैंक वाइज ही हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होगा कि कितना डिफरेंस गया है। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट से सेकंड लिस्ट में। तो कंक्लूजन पहले ही अगर मैं आपको बताऊं तो ये है कि ओपन कैटेगरी, जिसे हम खास तौर से जनरल कैटेगरी कहते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आया है ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत ही माइनर डिफरेंस या बहुत कम डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि रैंक तो गिरेगी तो डिफरेंस तो आएगा, लेकिन बहुत अच्छा खासा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जहाँ हम SC ST की बात कर रहे हैं, EWS की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। रैंक वाइज अगर हम देख रहे हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस चला गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये लीजिए, SC कैटेगरी के अंदर दिल्ली कैंपस है, EJ कोर्स है, SC कैटेगरी है, क्लोजिंग रैंक 571 है। जबकि आप यहाँ पर देखिए सेकेंड लिस्ट में जो है क्लोजिंग रैंक क्या गई है, 1090, डबल हो गया है। ठीक है, रैंक वाइज जो है डबल हो गया, क्योंकि SC कैटेगरी के EJ फर्स्ट प्रेफरेंस वाला वापस फिर मिलना भी हो सकता है कि बहुत मुश्किल हो। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है डिफरेंस इसके अंदर आपको समझ में आएगा। वहीं ओपन कैटेगरी में आप देखो कि जहाँ 87 रैंक तक जो है जाके बंद हो गया था EJ कैंपस के अंदर एडमिशन। ठीक है, EJ दिल्ली कैंपस में एडमिशन, वहीं आप ये देखिए कि इस बार जो रैंक रही है वो ये रही है। ठीक है, 109 तक रही है, तो बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये कहानी है। अब जो सोच रहे थे कि मेरा 200 के अंदर है और दिल्ली कैंपस मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मान लो जो 150 पर है, 150 रैंक जिसकी है, ठीक है, अब उसे ढेंकानाल मिला हुआ है, तो उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दिल्ली भी दे रखा है ना, तो पहले उसका अपग्रेड होगा। ठीक है, पहले उसको मिलेगा, पहले उसके जो है बारी आएगी। 200 वाले को ढेंकानाल मिल सकता है, ये जो है दिल्ली कैंपस नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को समझ के अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो आज की डेट में, तो इस तरह की कट ऑफ जो आपके सामने है उससे आप ले सकते हो। ये कट ऑफ बहुत काम की चीज़ है डिसीजन लेने में, कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो है आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से हम बात करें HJ के बारे में भी अगर नज़र डालें तो देखिए ओपन कैटेगरी में 200 था। ठीक है, जो कि 218 हुआ है, बहुत ही कम, मतलब जो डिफरेंस है ही नहीं ऐसे समझो। ठीक है, मार्क्स वाइज तो ये डिफरेंस है ही नहीं ऐसे मान के चलो। ठीक है, बस रैंक वाइज ही डिफरेंस जो है ओपन कैटेगरी में है, मार्क्स वाइज बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वहीं अगर आप ये देखें एक बार फीस जो फिर से जो है हम EJ को देखते हैं यहाँ पर। EJ में आप देखिए कि जो OBC NCL की रैंक है, ठीक है, क्लोजिंग रैंक 266 थी, यहाँ पर 312 चली गई है। तो आप कह सकते हो कि ये 255 से 251 के आसपास जो है चला गया है। तो इसमें मार्क्स में डिफरेंस आएगा। SC ST OBC AWS में मार्क्स वाइज भी कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में डिफरेंस है। और जो ओपन कैटेगरी है उसमें मार्क्स वाइज डिफरेंस तो समझ लो कि आया ही नहीं है, बस रैंक वाइज जो डिफरेंस है वही आपको नज़र आएगा। मार्क्स के हिसाब से तो रैंक मतलब डिफरेंस है ही नहीं, होगा भी तो 1 नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर का मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है ओपन कैटेगरी वालों की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं RTV की। RTV की जो 100 पर गई थी, इस बार कितनी गई है, 133 पर गई है। हाँ, इसमें रैंक वाइज भी थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस RTV के अंदर आया है। ठीक है, डिजिटल मीडिया जो कि सबसे हाईएस्ट रैंक रखता है, सबसे पहला उसका देखें जो कि 53 था फर्स्ट में, इस बार कितना है, इस बार है 98। ठीक है, तो इसमें भी डिफरेंस काफ़ी बड़ा आया है डिजिटल मीडिया में। ठीक है, ADPR में कितना डिफरेंस गया है, 74 से चला गया है आपका 119, इसमें भी बड़ा डिफरेंस जो है ADPR में गया है। तो ADPR डिजिटल मीडिया RTV में डिफरेंस थोड़ा सा रैंक वाइज भी ज़्यादा है, 2-3 नंबर का फ़र्क है। ठीक है, 2 नंबर का तो फ़र्क कम से कम है ही है। ठीक है, लेकिन HJ में फ़र्क नहीं है, EJ में भी डिफरेंस नहीं गया है। ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट के अंदर EJ SJ में तो डिफरेंस नहीं है, डिजिटल मीडिया ADPR और RTV में
डिफरेंस है। ओपन कैटेगरी में आप देख सकते हो, और बाकी कैटेगरीज में तो बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ये जो बाकी कैंपस की कट ऑफ है, मैं यहाँ नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ। आई होप कि आप सब लोग ये खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, उसके लिए ये ठीक रहेगा। तो ये लिस्ट आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हो। फर्स्ट लिस्ट को आप देखिए, सेकंड को देखिए, उसमें आने वाले डिफरेंस को देखिए। उसके बाद अगर किसी तरह का कोई डिसीजन आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। और इस कट ऑफ का एग्जाम्पल देते हुए आप नेक्स्ट ईयर के जो एस्पायरेंट्स हैं उन्हें समझा सकते हैं, और अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि क्या रैंक है भैया, मतलब क्या कट ऑफ है, कितनी हाई कट ऑफ आप समझ पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की भी जो है कट ऑफ समझ में आई, ठीक है। तो वहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए कॉल आया है जिन एस्पायरेंट्स का, भाई जितनी सीटें हैं एचसीयू में उससे 3 गुना एस्पायरेंट्स को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। तो उसकी जो कट ऑफ है वो भी 271 गई है। 271, मैं क्या क्या कह रहा हूँ, 271 गई है, ठीक है। तो ये एक हाई कट ऑफ है। 271 मार्क्स बनाना इस PGQP41 में कहीं से भी इजी टास्क नहीं है, बहुत ही टफ काम है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बहुत अच्छी नॉलेज के बाद में, बहुत तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद में ही जो है 400 में से 270 मार्क्स आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ये हाई कट ऑफ गई है, ठीक है। आप देख सकते हो 278 कट ऑफ गई है ईजे की, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ये 271 है। तो ये बहुत हाई कट ऑफ है। और जब फाइनल कॉल आएगी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो उसकी कट ऑफ भी करीब 278 के आसपास ही जो है निकल के आएगी, ठीक है। तो हाई कट ऑफ है, इसलिए अच्छी प्रिपरेशन कीजिए जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आप मीडिया एग्ज़ाम से जुड़ सकते हैं, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं मीडिया एग्ज़ाम्स की, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से आप सभी लोग जरूर जुड़िए आगे की अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मीडिया एग्जाम्स को और करें अपने IIMC या JMI का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।